जय सिया राम दोस्तों, मैं शालिनी पनरिया आप सभी का आर एस पनरिया 12 में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि पूजा पाठ में मन नहीं लगता तो हमें क्या करना चाहिए। तो आइए हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि हमें कैसे पूजा में आनंद आए और फिर हम कैसे पूजा के लिए दौड़ते हुए भागे सब कुछ छोड़कर। तो दोस्तों, आप लोग बने रहिएगा, हमारे वीडियो में एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। पूजा पाठ में मन का लगना एक सामान्य अनुभव है, खासकर जब हमारी मानसिक स्थिति व्यस्त, अशांत या निराश होती है। लेकिन पूजा और धार्मिक कृत्य में मन को लगा पाना एक ऐसी प्रक्रिया है जो अभ्यास, ध्यान और सही मानसिकता से विकसित हो सकती है। जब हम पूजा को केवल एक औपचारिकता या समय काटने का साधन मानते हैं, तो वह हमें बोझ लगने लगता है। लेकिन जब हम उसे एक आंतरिक यात्रा के रूप में देखते हैं, तो हमारा मन उसमें रच बस जाता है। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम जान लेते हैं इन सभी तरीकों के बारे में कि कौन से तरीके हैं जिसके माध्यम से हम पूजा पाठ में अपना मन लगाएं। तो पहला है मन की स्थिति और मानसिक तैयारी। दोस्तों, पूजा शुरू करने से पहले मन को शांत करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर हमारा मन अशांत है और विचलित है, तो पूजा में मन लगाना मुश्किल हो सकता है। इसके लिए कुछ समय निकाल कर गहरी सांस लें और अपने शरीर तथा मन को आराम दें। आप कुछ देर ध्यान या प्राणायाम कर सकते हैं ताकि मानसिक शांति प्राप्त हो सके। इससे पूजा के समय आपका मन पूजा में लगेगा और यह एक सचेत प्रक्रिया बनेगी। अब दूसरा आता है, पूजा को एक व्यक्तिगत अनुभव बनाएं। दोस्तों, पूजा को एक आत्मसंवेदनात्मक अनुभव बनाने का प्रयास करें। पूजा में मन लगाने के लिए जरूरी है कि आप इसे सिर्फ एक बाहरी क्रिया नहीं, बल्कि एक आंतरिक संवाद मानें। जब आप भगवान के सामने खड़े होते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि आप उनसे केवल आशीर्वाद नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक संबंध भी बना रहे हैं। पूजा में जब आप मंत्रोच्चारण करते हैं, तो उसे सिर्फ शब्दों के रूप में न लें, बल्कि उसे अपने हृदय से जोड़ने की कोशिश करें। इसे एक व्यक्तिगत और भावनात्मक अनुभव बनाएं, जिसमें आप अपनी भावनाओं, इच्छाओं और समर्पण को भगवान तक पहुंचाते हैं। तीसरा है, पूजा का उद्देश्य समझें। दोस्तों, कई बार हम पूजा को एक अनिवार्य कर्तव्य समझते हैं और यही कारण होता है कि हम उसमें मन नहीं लगा पाते। पूजा का असली उद्देश्य केवल भगवान की आराधना नहीं है, बल्कि यह हमारी आत्मा के शुद्धिकरण और मानसिक स्थिति को स्थिर करने का भी माध्यम है। जब हम पूजा को अपने जीवन में आत्मिक उन्नति का एक साधन समझते हैं, तो उसका आनंद बढ़ जाता है। इससे पूजा के प्रति एक आंतरिक प्रेरणा पैदा होती है और हम उसमें पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं। चौथी बात यह है कि हमें ध्यान और मंत्र जाप का अभ्यास करना चाहिए। दोस्तों, मंत्रों का जाप या ध्यान पूजा का अभिन्न हिस्सा होता है। मंत्रों में विशेष शक्ति होती है जो मानसिक शांति और एकाग्रता को बढ़ाती है। जब आप किसी मंत्र का जाप करते हैं, तो उसे ध्यानपूर्वक सुनें और उसका अर्थ समझें। मंत्रों का उच्चारण नियमित रूप से करने से मानसिक शांति की स्थिति उत्पन्न होती है और धीरे धीरे पूजा में मन लगने लगता है। प्रारंभ में अगर मन इधर उधर भटकता है, तो उसे धीरे धीरे नियंत्रित करना शुरू करें। जैसे जैसे आप नियमित रूप से मंत्र जाप करेंगे, आपका मन पूजा में समर्पित होगा। पांचवा है, संवेदनाओं का समर्पण। दोस्तों, पूजा का उद्देश्य केवल भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति का प्रदर्शन करना नहीं है, बल्कि हमें अपनी संपूर्ण संवेदनाओं का समर्पण भी करना होता है। पूजा के दौरान अपने दिल और मन को शुद्ध करने की कोशिश करें। अपने भीतर के डर, संकोच और द्वंद्वों को भगवान के सामने रखकर उन्हें छोड़ देने का प्रयास करें। जब आप अपने संवेदनाओं और भावनाओं को भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं, तो एक अजीब सी शांति का अनुभव होता है और पूजा में आनंद आने लगता है। छठवां है, प्राकृतिक तत्वों से जुड़ाव। दोस्तों, आपका वातावरण भी पूजा में मन लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पूजा करते समय अपने चारों ओर प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव करें। फूलों की सुगंध, दीपों की रोशनी और मंत्रों की ध्वनि
सब मिलकर एक आध्यात्मिक अनुभव को उत्पन्न करते हैं। पूजा स्थल को स्वच्छ, शांत और सुंदर बनाएं। यह न केवल आपके मन को शांति देगा, बल्कि पूजा के प्रति आपका आकर्षण भी बढ़ेगा। 7वां है शरीर की स्थिति और आसन। दोस्तों, पूजा के दौरान आपका शारीरिक स्थिति भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अगर आप आराम से और सही आसन में बैठते हैं तो आपका मन शांत रहता है और आप पूजा में अधिक ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। मुद्रा या आसन में सुकून होना पूजा के दौरान ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। सीधे बैठने का प्रयास करें और शरीर को पूरी तरह से शिथिल रखें ताकि ध्यान केवल पूजा पर हो। 8वां है सांसारिक विचारों से छुटकारा पाना। दोस्तों, पूजा के दौरान दुनिया के तमाम कार्यों और चिंताओं को भूलना कठिन हो सकता है, लेकिन जब आप पूजा करने बैठें तो संकल्प करें कि इस समय आप केवल भगवान के साथ एकात्मता की स्थिति में रहेंगे। बाहरी विचारों को छोड़ दें और अपने मन को भगवान की उपस्थिति में केंद्रित करें। 9वां है सतत अभ्यास और नियमितता। दोस्तों, मन को पूजा में लगाना एक निरंतर प्रक्रिया है। नियमित रूप से पूजा करना इस प्रक्रिया को अधिक सहज बनाता है। अगर आप इसे कभी कभी करते हैं तो मन को पूजा में लगाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आप इसे एक आदत बना लें और हर दिन नियमित रूप से पूजा करें तो धीरे धीरे आपको इसमें आनंद मिलने लगेगा। नियमितता से पूजा एक दिनचर्या का हिस्सा बन जाएगी और मन उसमें समर्पित हो जाएगा। 10वां है भगवान से संबंध की गहरी समझ। दोस्तों, जब आप पूजा करते हैं तो यह न केवल एक कृत्य होता है, बल्कि भगवान के साथ एक संवाद भी होता है। यह संवाद सिर्फ मानसिक और भौतिक स्तर पर नहीं, बल्कि आंतरिक और आध्यात्मिक स्तर पर होता है। जब आप इस संबंध को समझने और महसूस करने लगते हैं तो पूजा का आनंद अपने आप बढ़ने लगता है। दोस्तों, पूजा में मन लगाना एक अभ्यास है जिसे समय और समझ के साथ साझा जा सकता है। जब हम पूजा को एक अनुष्ठान नहीं बल्कि एक साधना और आंतरिक यात्रा के रूप में समझते हैं तो हमारे भीतर एक गहरी शांति और आनंद का एहसास होता है। पूजा के समय ध्यान, भक्ति और आत्मसमर्पण की प्रक्रिया को अपनाकर हम अपने मन को शांत और पूजा में समर्पित कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग को यह वीडियो अच्छे से समझ आ चुकी होंगी। क्या आप लोग का भी मन पूजा में नहीं लगता? क्या आपका मन भी विचलित होता है पूजा के दौरान? तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए और इसे समझने का प्रयास करें। तो दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, जय सिया राम।